जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। एक बार में 4 शीश को काटे ऊथल की तलवार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। ऐसे गगन में चमके बिजली ऐसे चमके है तलवार। बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया आना उछल बड़े लड़ैया। आपकी हर बात का सम्मान करते हुए बिना जिद के पालन करूं। मुझे बस कारिंगा का सर चाहिए। आइंदा से भूल कर भी उनका मुकाबला हमारे पुत्र जोगा बोगा से नहीं करना। मोहब्बत का नाम तक न लेना। हम तो उस लड़के को अपना दिल दे बैठे हैं। मन ही मन में शारदा माई के आगे हम उसे स्वीकार कर चुके हैं। शहर से बुझा हुआ तीर। जाओ पकड़ो उसे जाओ पाए। जाएगा कहां? इस जंगल का हम चप्पा चप्पा जानते हैं। उदल, सुल्खान तुम इधर जाओ। मलखान तुम मेरे साथ आओ। काम हो गया? अरे भागो, जान के पीछे पड़े महावीर है ये सब। मेरा तीर जिसकी गति सबसे तेज है उस लड़के ने हाथ में मुट्ठी में ऐसे पकड़ लिया। भागो, जो मेरा तीर पकड़ सकता है वो न जाने क्या क्या कर सकता है। भागो, जान बचा के भागो। बोल, तूने मेरे चाचा पर तीर क्यों चलाया? वादा करो वीर कि जान बख्श दोगी मेरी। जान तो बख्श देंगे, लेकिन फिर ये जान हमारी हो जाएगी। ये जान आप जैसे शूरवीरों के नाम करके मैं
खुद को सुरक्षित महसूस करूंगा। बोल, तूने हमारे चाचा पे हमला क्यों किया? देखो भाई, नैनागढ़ के सेना में सिपाही हूं अदना सा। लोग कहते हैं मेरा तीर का निशाना बहुत अच्छा है। अपनी तारीफ बंद कर, सीधे सीधे बोल, मेरे चाचा पर तीर क्यों चलाया? हुक्म था महाराजा नरपाल का। झूठ बोलता है, ये जरूर जोगा भोगा की चाल है। ऐसी ओछी हरकत वही कर सकते हैं। वो सब मैं नहीं जानता भाई, मुझे सिर्फ इतना पता है कि महाराजा नरपाल का हुक्म था कि आप लोगों को प्रशिक्षण जिस आदमी ने जोगा भोगा से भी बेहतर तालीम दी है आप सबको, वो जिंदा न रहे। बस इतनी सी बात पर तुम्हारे महाराज ने हमारे चाचा को मारने का हुक्म दे डाला। तुम्हारे राजा राजा कहलाने लायक ही नहीं है। क्या करे, दाब देकर दिन इसकी? तो वादा किया है जान बख्शने का। वीर, आपने वादा किया है तो जान बख्श देंगे। चलो ले चलो इसे चाचा के पास, अब फैसला चाचा ही करेंगे। चलो। इसलिए उदल, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम और आला प्रदर्शन में भाग लो। जिस तरह महाराज नरपाल के सीने पर सांप लौट गए, उसी तरह बाघेल राय तक ये खबर पहुंचने में देर नहीं लगती कि महोबा में ऐसे दो वीर पैदा हो गए हैं जो माडो के लिए खतरा है। चाचा, अब समझ में आया मुझे, हमसे भूल हो गई। आला, हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य, और वो है माडो के किले पर बाघेल राय और करिंगा का सर झूलते हुए देखने। अगर वक्त से पहले उसे हमारी योजना का पता चल गया तो बाघेल राय तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। चाचा, मान लिया कि हमें प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए, सही कह रहे हैं, लेकिन मलखान की तो दूर दूर तक टूटी बोलती। सब जानते हैं कि वो इतना ताकतवर है कि कई घोड़े और कई हाथी उठाकर फेंक सकता है। हाँ, एक साथ 2 शेर भी काबू में कर लूंगा, देख लेना। हाँ मलखान, ये सब जानते हैं कि तुम ताकतवर हो, बहुत ताकतवर, लेकिन तुम एक महान योद्धा हो, ये कोई नहीं जानता। ताकत को तो एक बार काबू किया जा सकता है, लेकिन योद्धा को नहीं। चाचा, मैं आप बड़ों के बीच ज्यादा कुछ कहता सुनता नहीं, पर एक बात समझ नहीं आई। जब आप मलखान को महायोद्धा मान रहे हैं तो आला दाऊ और उद्दल ये दोनों तो उससे भी आगे हैं, फिर देर क्यों है? जब से मां ने बताया मेरे पिता मुझसे कितना प्यार करते थे, मेरे सीने में आग लगी हुई है। मैं थाम नहीं पा रहा हूं अपने आप को। बाघेल राव की सेना के लिए हम 4 ही काफी हैं। जाने दो हमें चाचा। सुल्खान, सुल्खान, ये बात राजनीति की है, राजनीति की। और मैं ये चाहता हूं कि मलखान को उसका गढ़ सिरसा वापस मिल जाए जो बचराज के पास था। अगर सिरसा हमारे हाथ आ गया ना, तो हमारी राजनीतिक पकड़ मजबूत हो जाएगी। चाचा, बदले की जंग में राजनीति का क्या काम? कल को जब बाघेल राय को यह पता चलेगा कि उसका काल महोबा में है, तो वो राजनीतिक लड़ाई छेड़ देगा। पर उन्हें कैसे पता चलेगा चाचा? महाराज नरपाल यहां थे तो उन्होंने देख लिया, तो बाघेल राय को कौन बताएगा? हाला, वो कहावत सुनी है तुमने? बड़ी मशहूर कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए।
तुम्हारे मामा माहिर तो सबसे पहले तुम लोगों का ही बुरा चाहेंगे, और सबसे पहले वो ही बाघेल राय का साथ देंगे। हम महोबा का साथ कभी नहीं देंगे। भूल जाएंगे कि हमारी बहन मल्हाना महोबा की महारानी है, क्योंकि महोबा की नई नस्ल बेहद उदंड और उच्च है। हमें अपनी नीति बदल देनी चाहिए पिताश्री, क्योंकि एक बनापर का उत्पात तो और आई देख ही चुकी है। ये सब के सब तो हमारे लिए मुसीबत पैदा कर देंगे। पुत्र, हमने निर्णय लिया है कि हम सबसे पहले महाराज नरपाल से मिलने जाएंगे, उसके बाद महाराज गजराज से, और फिर हमें नरवर नरेश से अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने पड़ेंगे। बुराई का वर्चस्व बढ़ाए रखने के लिए हमें नई नीति अपनानी होगी, ऐसी नीति जो महोबा के खिलाफ। पिताश्री, क्यों न सीधे पृथ्वीराज चौहान से ही भेंट की जाए, आखिर वो भी तो महोबा के खिलाफ है। नहीं पुत्र, पृथ्वीराज बहुत घमंडी है और वो हमें अपने बराबरी का नहीं समझता है। अपनी बहन का रिश्ता करके हमें कोई फायदा नहीं हुआ। अगर हम अपनी सारी ताकत यहां पर लगा दें तो पृथ्वीराज को भी हमारी तरफ देखना पड़ेगा। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बहन दिल्ली से पधार चुकी हैं और आपसे भेंट करने के लिए आ रही हैं। इतने अरसों बाद प्रणाम। जुग जुग जियो। वीर, तुम्हारी बहन की सेहत ठीक नहीं रहती, वहाँ सांसें चल रही हैं, कल हो ना हो इसलिए मिलने चली आई। ऐसी बात मत कीजिए, भोलेनाथ आपको लंबी उम्र दे। मुझसे कह दिया होता मैं आपको आके मिल लेता। इतनी लंबी यात्रा का कष्ट क्यों उठाया आप? आइए। क्योंकि मैं मल्हाना से भी मिलना चाहती हूँ एक बार। पृथ्वीराज ताऊ महोबा वालों को आने ना दे, इसलिए हम खुद चले आए। भाई के महल आई हैं तो कुछ दिन यहाँ व्यतीत कीजिए, उसके बाद महोबा जाने की सोचिएगा। महोबा तो जाना ही है मल्हाना के पास, आखिर उसकी बात सच निकली। कौन सी बात? एक बार आपने हमसे पूछा था कि बहनों, तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो? मैंने कहा था मैं अपने भाई के भाग्य से खाती हूँ, जिसके भाग्य से सारी अरोही खाती है। पर मल्हाना ने कहा वो अपने भाग्य से खाती है। तुम्हें सब कुछ याद है? आपने हमारा विवाह एक राजा के साथ किया, पर मल्हाना को एक कुरूप निर्धन के साथ ब्याह दिया। आज वो कुरूप निर्धन महोबा का धनवान नरेश है। क्या इतने सालों बाद तुम ये सब मुझे बताने आई हो? नहीं, आज मुझे समझ आ गई कि उस वक्त मैं गलत थी। मल्हाना का कहना सही था कि सब अपने भाग्य से खाते हैं। तुमने महोबा देखा है? पूरे भारत वर्ष में महोबा से ज्यादा धनी राज्य और कोई नहीं। पारस पत्थर है मल्हाना के पास कि लोहा भी छुए तो सोना हो जाए। ऐसे हाथी कि ऐरावत भी लजा जाए, किसी चीज की कमी नहीं है। आपके पास किसी चीज की कमी है तो बताइएगा। माहिल के पास आपको देने के लिए सब कुछ है, मांगिए। क्या चाहती हैं? महोबा में जितना है उससे कहीं ज्यादा माहिल आपको दे सकता है। हमें आपके स्नेह के सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। अब मल्हाना को अपने स्नेह से वंचित ना रखें। पिता के ना रहने पर भाई ही बाप के समान होता है। हमारी बहन को उनके आराम कक्ष में ले जाया जाए और उनसे कह दीजिए कि मल्हाना काशी गई हुई है, उनका महोबा जाना व्यर्थ है। और यदि भाई पर भरोसा न हो तो महोबा में संदेश भिजवा कर पता कर ले।
उन्हें कह दो कि अगर भाई पर भरोसा ना होता तो मायके कभी नहीं आते। इतने सालों बाद आई हो और वो भी भाई के दुखते रथ पर हाथ धर ले। हमने कभी न महोबा का भला चाहा है और न ही मल्हाना का भला चाहेंगे। एक बार बाघेल राय करेंगा ने 9 लखे का हार हाथ में आते ही महोबा को मिटाया नहीं, वरना इतनी सारी बातें बहन को सुननी नहीं पड़ती। अब आप खुद अपने बहनोई पर हमला तो कर नहीं सकते। वैसे भी अब महोबा की ताकत बढ़ चुकी है जब से वनाफल राय वंश के लड़के जवान हुए। महाराज वही वनाफल राय वंश जिसे आपने महोबे से हटाने को कहा था, राजा परिमल और मल्हाना को। सुना है कि बहुत ही वीर हैं ये लड़के। ये वीर तो आपस में लड़ मरेंगे। ऐसी चाल चलूंगा कि भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा और महाराज परिमल देखते ही रह जाएंगे। आपके नैनागढ़ के बहादुर नहीं दिखाई दे रहे गुरुदेव। राजन, शायद उनके पिता को लगा कि उन्हें यहाँ उचित शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है, इसीलिए प्रदर्शन के बाद से ही वे लोग नैनागढ़ में ही हैं। आप विश्राम कीजिए, मैं बच्चों का शस्त्रों का अभ्यास देख के आता हूं। अवश्य। परमाली देव, यहाँ आने का कोई खास मकसद? हम तो खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं तलन। परमाली देव, हमें बुला लिया होता। बैठिए। हम मात्र अपने पुत्रों से ही यहां मिलने नहीं आए तलन, अपितु यहां रहने वाले इन सभी वीरों से मिलने आए हैं जिन पर हमें गर्व है। हमने अपनी आंखों से देखा है वो रोष जिसके साथ इन बच्चों ने माहिल को विदा किया है, और वो यूं ही चुप नहीं बैठेगा। हर सांस के साथ वो ये सोचता रहेगा कि किस प्रकार वनाफल राय के पुत्रों को नीचा दिखाया जाए। और हो न हो, वो बहुत जल्द बघेल राय को आगाह कर देगा। मैं जानता हूं परमाली देव चंदेल राय, अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर आप ये भी जानते हैं कि बघेल राय का बेटा कारिंगा राजाओं की भांति नहीं बल्कि चोर डाकुओं की तरह छापा मारकर दूसरे राज्यों पर हमला करता है, और उसका बेटा काड़िया वो भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलता है। और काड़िया की बहन बिजमा, सुना है वो भी जादूगरनी है। ये लोग सीधी लड़ाई नहीं लड़ेंगे बल्कि छल कपट का प्रयोग करेंगे। हाँ परमाली देव, माडो में पीछे से वार करने की रीति है। तो तलन आप ये भी जानते होंगे कि इन वीर बच्चों को आपने छल कपट की शिक्षा नहीं दी। आज जब आला उदल और मलखान और सुल्खान को अपने पिता की हत्या का राज पता चल ही गया है, तो बेहतर होगा कि समय नष्ट न करते हुए आप महोबा के सेनापति बनकर मांडो पर हमला करें और उनसे हिसाब चुकता करें। मैं तैयार हूं। आल्हा उदल मेरे भाई समान हैं। मेरी रक्षा में जिनकी तलवारें खिंच जाती हैं, उनके प्रतिशोध के लिए मेरी तलवार भी तैयार है। मैं भी तैयार हूं। मैं जानता हूं इनके मुकाबले का योद्धा नहीं हूं, पर प्रतिशोध की ज्वाला में माड़ों को भस्म कर दूंगा। इसीलिए तो हम स्वयं यहां पर आए हैं कि आपको अपने साथ ले जाएं।
इससे पूर्व के माहिल अपनी राजनीति और कूटनीति की चालों से माहौल खराब कर दे, हमें ये मुहिम पूरी करनी होगी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं परमादिदेव चंदेल राय, आपने मेरे दिल की बात कही। अब तो चाचा को भी ये बात माननी ही होगी। गुस्ताखी माफ हो परमादिदेव। मैं माडो का कई बार परीक्षण कर चुका हूं गत वर्षों में। दुर्गम रास्ता है और बलबुरी वन से घिरा हुआ है। हमारी सेना को वहां से निकालना मतलब उन्हें जंगली जानवरों के सुपुर्द करना होगा। हमें भी चाल चलनी पड़ेगी। ये मामला राजनीतिक नहीं, जाति है। ये मामला माडो पर फतेह का नहीं है, प्रतिशोध हासिल करने का है। योजना बनानी होगी मैं परमादिदेव, ऐसी चाल चलनी होगी, ऐसी चाल जिसके बारे में माडो में कोई समझ ना सके।